प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी और ऋतुज विद्यार्थी में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नव वर्ष आ गया है और अब हमने तैयारी करनी है परीक्षाओं की। परीक्षा का नाम आते ही हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। आप सभी को पता है कि परीक्षाओं की तैयारी कैसे करनी है। बस मेरी एक वही लाइन, थोड़ा ध्यान लगा, पढ़ाई अपने आप आ जाएगी, थोड़ा ध्यान लगा। बस आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, उन्हें ध्यान से समझिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आया है। सबसे पहले तो आप अपने प्रश्न पत्र का कंसेप्ट समझिए कि क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपकी टीचर्स आपको बताती हैं। उसे समझने के बाद आप उन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए जो आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं। जैसे कि अगर मैं हिंदी की बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, आपका लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, इन शॉर्ट बोलूं तो क्रिएटिव राइटिंग और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपको ज़्यादा परेशान करते हैं। आपको क्या करना है, आपको उनका भी कंसेप्ट समझना है। आप अपनी टीचर्स से बात कीजिए, उन्हें बताइए कि हमें क्या परेशानी आती है, या आप मुझे भी बता सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि आप इनकी तैयारी कैसे करें। भाई मान लीजिए आपके 5 लेसन्स आने हैं, 5 पार्ट आने, 5 पार्टों में मान लीजिए 6 प्रश्न हैं, तो 5 6 30, 5 छिक्के 30। अब आप कहेंगे कि मैम ये भी तो होता है कि कुछ प्रश्न बीच में से आ जाते हैं। बिल्कुल आते हैं, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि बीच में से भी आते हैं, पर अगर आप उन 30 प्रश्नों को भी ठीक से समझ लेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। पहले आप पाठ पढ़िए, पाठ को समझिए, फिर उन 30 प्रश्नों को समझिए। फिर अगर कुछ बाहर से भी आता है तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके लिए आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग की। तो क्रिएटिव राइटिंग के लिए आपको क्या करना है भाई? क्रिएटिव राइटिंग के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके टॉपिक्स तो आपको नहीं पता, आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, आपको अपनी ग्रामर बुक पढ़नी है, अपनी वोकेबलरी, अपना शब्दकोश बढ़ाना है। जैसे आप पत्र लेखन करते हैं तो विषय और अनुरोध, प्रधानाचार्य, महोदय, महोदया, इन सब के बीच के अंतर को समझिए। और जब पत्र का अंत करते हैं, पत्र के बीच में लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो सोच समझ कर लिखिए। बस घबराइए नहीं, आपको आता सब कुछ है। बस जैसा कि मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, वो सब यहाँ छिपा हुआ है, उसे आपने अभ्यास कर करके यहाँ लेकर आना है ताकि आप अपनी परीक्षाओं को ठीक से कर सको। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ नहीं आता है। और अब मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आऊँगी, जैसे आपके समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन छोटे छोटे टॉपिक्स में, इन छोटे छोटे प्रश्नों में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। बाकी प्रश्नोत्तर और क्रिएटिव राइटिंग आपके अपने अभ्यास पर निर्भर करती है। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत पका दिया ना? बाय बाय। और हाँ, अब ये वीडियो में मैं एडिट करके लास्ट में डाल रही हूँ कि अब आपको थोड़े टाइम के लिए किन चीज़ों को बंद करना है, अपने मोबाइल और टीवी को, और फिर देखिएगा कोई भी आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। तो ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड बी हैप्पी। बाय।